हाय फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि आपने थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा, रेगुलेटरी अफेयर्स जॉब फॉर फार्मासिस्ट। आज की इस वीडियो में हम 5 पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले व्हाट इज रेगुलेटरी अफेयर्स, उसके बाद व्हाट इज द स्कोप ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स, सेकेंडली सैलरी पैकेजेस ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स ऑफिसर, उसके बाद eligibility or skills required for the job of regulatory affairs, and finally we will discuss job profile of regulatory affairs। दोस्तों, टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको एक इकोनॉमिक्स का एक लॉ है जो मैं आपको सिर्फ इस वक्त बताऊंगा, और मैं आपको क्यों बताऊंगा इसका रीजन मैं आपको अपनी सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो बताऊंगा। याद रखिएगा, ये जो वीडियो है हम 2 पार्ट्स में बनाने जाएंगे। पहले पार्ट में हम रेगुलेटरी अफेयर्स की तमाम जो मैंने टॉपिक डिस्कस किए मैं ये डिस्कस करूंगा, और सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं आपको जॉब सर्च करने का तरीका बताऊंगा कि हाउ टू सर्च अ जॉब फॉर रेगुलेटरी अफेयर्स ऑफिसर। आते हैं कानून पे, इकोनॉमिक लॉ। याद रखिएगा, इकोनॉमिक में एक लॉ है, इकोनॉमिक का लॉ है दैट इज सप्लाई एंड डिमांड, कि जब जब किसी भी कमोडिटी की, किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाती है। तो इंटेलिजेंट लोग कौन हैं? इंटेलिजेंट लोग वो हैं कि जो जिस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाए, जिस मार्केट सेगमेंट की डिमांड कम हो जाए, वो उस मार्केट सेगमेंट को छोड़ के न्यू और नेक्स्ट मार्केट सेगमेंट को सर्च करना शुरू कर देते हैं। अब इस कानून को बताने का जो राज है, व्हाट इज द सीक्रेट टू डिस्कस दिस लॉ, इकोनॉमिक लॉ, इन दिस वीडियो, दिस आई विल टेल यू इन द सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो। चलें दोस्तों, अब हम वीडियो की तरफ जाते हैं कि व्हाट इज रेगुलेटरी अफेयर्स जॉब। रेगुलेटरी अफेयर्स याद रखिएगा 2 होती है, एक होती है ड्रग रेगुलेटरी, एक होती है रेगुलेटरी अफेयर्स फॉर प्राइवेट मार्केट। ड्रग रेगुलेटरी जो गवर्नमेंट के अंडर होती है, मुल्क के अंडर होती है, जिनमें ड्रग की रजिस्ट्रेशन होती है। इस ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ जो डिपार्टमेंट डील कर रहा होता है दैट इज रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। उमूमन क्या होता है, रेगुलेटरी अफेयर्स की जो जॉब होती है वो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं 2 पॉइंट्स में, कि पहले पॉइंट में अगर जब कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाती है, कोई रिसर्च मॉलिक्यूल मार्केट में आता है, तो रेगुलेटरी डिपार्टमेंट उस कंपनी की इस प्रोडक्ट को जिस कंट्री में ये रिसर्च है वहीं पे उस कंट्री में रजिस्टर्ड करवाते हैं। उस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को जो डील कर रहा होता है दैट इज रेगुलेटरी अफेयर्स। उसके साथ साथ कभी कभी सम एडिशन और सम अमेंडमेंट इन द एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल अगर होता है, तो वो तमाम चीजें किसी भी मुल्क की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर रजिस्टर्ड करवाने के लिए ही रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ती है। इन हम सिंपल कह सकते हैं कि प्रोडक्ट का डोजियर बनाना, उसके जो है ना तमाम प्रोडक्ट्स, एसओपीज, प्रिपरेशन, जो तमाम डिटेल होती है प्रोडक्ट की, लाइक लिटरेचर आपने देखा होगा, कभी भी आपने किसी मेडिसिन का, जैसे कभी भी नहीं बल्कि यू मस्ट नो एंड यू शुड नो दैट इनसाइड द पैक ऑफ medicine there is one small leaflet. That kind of leaflet, this detail is provided to the drug regulatory authority of some country, and there they deal, means the drug regulatory department deal and registered the product. This is called drug regulatory department of a company. यही उसके बाद आप स्कोप ऑफ ड्रग रेगुलेटरी डिपार्टमेंट देख लेते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा स्कोप। स्कोप का मतलब क्या है? बेसिकली स्कोप का मतलब होता है यूज, कि कहां इस और जो है ना इसकी डिमांड कितनी है, कहां है। याद रखिएगा, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई भी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाती है, रिसर्च मॉलिक्यूल लेके आती है, या अगर एक ऑर्गेनाइजेशन किसी एक मुल्क में रहते हुए अपनी उस प्रोडक्ट को मार्केट कर रही है और वो प्रोडक्ट वो कंपनी चाह रही है कि इसी प्रोडक्ट को किसी दूसरी कंट्री में जाके मार्केट करें, तो दैट इज नॉट इजी, लाइक कि इमीडिएटली मार्केट नहीं हो सकती। आपने उस प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में
जिस कंट्री में आप इसको मार्केट करने का या एक्सपोर्ट करने का इरादा करते हैं, वहां की जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी डिपार्टमेंट होता है, उस ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी डिपार्टमेंट के अंडर उसको अपने रजिस्टर्ड करवाना होगा। और ये तमाम काम आपका कौन करेगा? उस कंट्री में बेस्ड रेगुलेटरी अफेयर्स जो आपकी कंपनी होगी, जो आपने लोग हायर किए हैं, वही जाके उधर इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मेनली प्रोडक्ट जो होती है, अच्छा वो प्रोडक्ट मेडिसिन प्रोडक्ट भी हो सकती है, वो प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल कोई बायोटेक कोई इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, कोई भी किसी भी किस्म की प्रोडक्ट, मे बी दैट इज अ कंज्यूमर प्रोडक्ट। अगर आप वहां उस दूसरी कंट्री में लेके जा रहे हैं तो वहां आपको उस ड्रग अथॉरिटी से रजिस्टर्ड करवानी होती है। जनरली दो किस्म की अथॉरिटीज होती हैं किसी भी मुल्क में, एक होती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड दूसरी होती है म्यूनिसिपैलिटी। तो डिपेंड करता है कि क्या आपकी प्रोडक्ट दोनों से रजिस्टर्ड होगी, किसी एक से रजिस्टर्ड होगी, या दोनों से हो सकती है या किसी एक से भी। तो ये बेसिकली इसका स्कोप हो, और इसका बहुत बड़ा स्कोप है। कोई भी कंपनी जो अपनी प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल दुनिया के किसी भी मुल्क में लेके जाना चाहती है, तो वो इस प्रोसेस के अंडर से प्रोसेस से गुजर कर ही अपनी प्रोडक्ट उस मार्केट में लॉन्च कर सकती है। अब हम आ जाते हैं सैलरी पैकेज, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज एक्चुअली द फोकस ऑफ एवरी इंडिविजुअल। सैलरी पैकेजेस याद रखिएगा, किसी भी छोटी कंपनी, आई मीन which is a small scale company or a very low profile company, वो भी जब एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का ऑफिसर, रेगुलेटरी डिपार्टमेंट का ऑफिसर रखती है, तो उसको मिनिमम इफ इवन यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट यू विल बी गेटिंग 8,000। आई मीन देखो, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द यूएई बेस्ड कंट्रीज, यूएई बेस्ड कंपनीज, कि यहाँ की कंपनी अगर छोटी भी कंपनी हो तो मिनिमम आपको 5, 6, 7,000 एज अ फ्रेश आपको प्रोवाइड कर रही होती है। व्हेन विद द पैसेज ऑफ टाइम, इफ यू आर गेटिंग सीनियर एंड यू आर वर्किंग विद द सेम कंपनी, सो यू विल गेट 15K plus DHS plus. So you can imagine this is the salary. And if you are getting senior and you are working with multinational companies, so I mean you can expect minimum of 15 to maximum 50, 60, 70, depends upon the organization you are working with and depends upon your capabilities and your negotiation skills which you are discussing while you are being hired in any organization. So this was friends all about the salary packages. Now let's see about eligibility criteria for this job. अगर आप चाहते हैं कि आपका eligibility आपकी job हो जाए, सबसे पहले देखें आपके पास very simple, if you are a fresh and you are searching this job, you should be having your B pharmacy degree or bachelor degree in pharmacy. Bachelor degree means category A आपके पास होना चाहिए, or in addition if you are having postgraduate degree in pharmacology, so that is far better and this is an added advantage for you. So remember, if you can have this is far better. एंड याद रखिएगा, देखें दोस्तों, मेरी वीडियो बनाने का जो मकसद होता है कि मैं आपको मैक्सिमम नॉलेज प्रोवाइड करूं, मैक्सिमम बताऊं, एंड यू नो कि आपसे नॉलेज शेयर करूं। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ माय वीडियोस आर नॉलेज शेयरिंग। तो याद रखिएगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए। आजकल दुनिया में हम कम्युनिकेशन स्किल्स की जब बात करते हैं तो दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज। क्यों इंग्लिश लैंग्वेज? क्योंकि आप किसी भी कंट्री में जाएं तो दिस इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज जो आप आसानी से बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन डिफरेंट कंट्रीज whichsoever their native language is, but most of the documents are in English. So at least आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए या इंग्लिश बेहतर आनी चाहिए और कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे होंगे तो यू नो कि nobody knows about your past, your academic career, what you did in colleges and in school, or what you did in your previous job. They see how you're presenting yourself. Remember, अंग्रेजी में कोट है कि first impression is the last. If you are giving your first impression very good, if you make or you convince your employer, that interviewer, that you are that much capable that you can carry out the job very easily and in a good way, so definitely you are going to be hired. However, fresh भी हो सकते हैं आप, अगर एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत तो अच्छी बात है। इसके लिए याद रखिएगा, बेहतर है जब आप अपनी इंटर्नशिप कर रहे हो आफ्टर ग्रेजुएशन, तो बेहतर है कि आप जाके
आप अपना फोकस बनाइए कि आपको करना क्या है। अगर आपको रेगुलेटरी ही में आना है तो आप अपना जो है ना इंटर्नशिप ड्रग रेगुलेटरी में या जो रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है उसमें जाके अपनी इंटर्नशिप कीजिए। फिर कोशिश कीजिए किसी भी दूसरी कंपनी में जाके, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाके इसी जॉब को फोकस कीजिए। अब आपको इस जॉब के लिए क्या करना है, कैसे आपको जॉब मिलेगी इंटरनेशनल मार्केट में, इसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब आते हैं प्रोफाइल पे। प्रोफाइल का मकसद क्या है? प्रोफाइल का मकसद देखें, दिस इज अ व्हाइट कॉलर जॉब। फर्स्ट थिंग हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन इज व्हाइट कॉलर जॉब। हम कह सकते हैं कि रिटेल कम्युनिटी फार्मासिस्ट इज व्हाइट कॉलर जॉब। अदर सेल्स एंड मार्केटिंग इज व्हाइट कॉलर जॉब। यस, आई एग्री। याद रखिएगा, हर ऑर्गेनाइजेशन जिनमें आप जा रहे हैं जो व्हाइट कॉलर है, उसकी जो 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 प्रमोशन का रेट होता है ना, दैट इज नॉट सेम। क्योंकि जब आप एक यू कहिए कि जब आप एक इस तरह ट्री में, एक ऐसी ट्री है जिसकी 200 शाखें हैं, 200 ब्रांचेस हैं, आप उसके अंडर काम कर रहे हैं, तो आप जो है ना, आपका प्रोजेक्शन बहुत कम हो जाता है जब आप रश में काम कर रहे होते हैं। लेकिन रेगुलेटरी अफेयर्स, चाहे कितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग देयर, तो आप बहुत प्रोमिनेंट होते हैं अगर आपके अंदर कैपेबिलिटीज है, अगर आप काम कर रहे हैं और आप काम कर सकते हैं। यू कैन इंप्रेस द पीपल बाय योर हार्ड वर्क, बाय योर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड थिंकिंग। सो डेफिनेटली देयर आर मोर चांसेस ऑफ सक्सेस, एंड दिस इज इन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा, लोगों का आपके ऊपर फोकस होता है। आप ये नहीं समझिए कि आप काम कर रहे हैं, नोबडी नोज। नो, पीपल नो अबाउट यू। आई मीन दे नो दैट, आई मीन के एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोडक्ट लाके किसी भी कंट्री में लॉन्च करती है, इमीडिएटली वो प्रोडक्ट जो है ना रजिस्टर्ड हो जाती है, मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, मैक्सिमम बिजनेस कर रही है वो। तो डेफिनेटली जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं वो लोगों को जानते हैं। अब क्या होगा, जब लोग जानेंगे कि यार XYZ कंपनी में एक ऑफिसर है और उनके एक एम्प्लॉय हैं जो सेम डिपार्टमेंट में हैं, वो इमीडिएटली प्रोडक्ट को रजिस्टर करवा लेते हैं और बहुत टाइम भी नहीं लगता, और बहुत उनके अच्छे रिलेशन हैं, प्रोफेशनल रिलेशन है अथॉरिटी के साथ, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ। तो डेफिनेटली आपकी मार्केट गुडविल इंक्रीज होती है। जब आपकी मार्केट गुडविल इंक्रीज होगी तो आपका जो स्कोप है वो और भी बढ़ जाएगा। आपको जो अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको जो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है इन द मार्केट, वो भी इंक्रीज हो जाती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोफाइल ऑफ दिस जॉब। और याद रखिएगा, अगर आप हार्ड वर्किंग, इफ यू वर्क एंड यू कैन मेक योरसेल्फ एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दे विल नेवर लेट यू लीव एंड गो समवेयर एल्स। वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे, वो चाहेंगे कि आप वहीं रहें। अगर फॉर एग्जाम्पल आप you are getting some good opportunity from somewhere else and your company know that you are going to leave their organization and you are one of the most profitable employee for them, so they will not leave you. So this is the profile of a job. Wait until my next video where I'll be discussing how to get the job of a pharmacist in regulatory department. So until my next video, take very much care of yourself. Thank you so much. Bye bye.